Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we'll be discussing elimination reactions. अब elimination reactions क्या होती हैं? तो haloalkanes ये reactions भी करते हैं और haloalkanes का reaction mode भी रहता है. जैसे substitution reactions होती हैं तो eliminations भी होती हैं. अब किन को बोलते हैं elimination reactions? Elimination reactions basically वो reactions होती हैं जिन रिएक्शंस में या तो दो एटम्स या दो ग्रुप्स इसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से निकल जाते हैं विदाउट एडिशन ऑफ फर्दर एनी मीन्स यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन ही होता है. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ही या तो दो एटम्स या दो ग्रुप्स रिमूव हो जाते हैं तो फर्दर कोई एडिशन नहीं होती है बाहर से. तो दे आर इन जनरल टर्म एज एलिमिनेशन मीन्स टू एलिमिनेट two groups or two atoms get eliminated from the substrate without addition of the further ones. अब briefly जो है या तो eliminations होंगे दो adjacent एक ही साइड से एक ही कार्बन से दो atoms या दो ग्रुप्स निकल आएंगे या दो adjacent atoms से निकल आएंगे दो positions से निकल आएंगे या alternate positions से निकल आएंगे. Accordingly we have three types of elimination reactions. उसी बेस पे elimination reactions are of many types but important ones क्या हैं? Alpha alpha eliminations और simple alpha eliminations. ये वो वाली एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं जिन एलिमिनेशन रिएक्शंस में सबस्ट्रेट के एक ही पोजीशन से एक ही कार्बन एटम से दो ग्रुप्स या दो एटम्स एलिमिनेट होते हैं. इनको हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस और वहाँ रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है कार्बीन बेस्ड क्योंकि एक ही सी से दो एटम्स है. जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्राइक्लोरोमीथेन है, एक ही सी से दो Cl एटम्स बाहर निकल आएंगे, दो ग्रुप्स एलिमिनेशन होगा. अल्फा दिस स्कोर इज अल्फा पोजीशन फर्स्ट पोजीशन. इसी से दो निकल आए रिजल्टेंट जो बनेगा दैट्स कॉल्ड कार्बीन. अब कार्बीन बेस्ड क्या होता है? जहाँ पे कार्बन ने सिर्फ दो बॉन्ड्स बनाए होते हैं, दो होते हैं और इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्बीन. तो ये होते हैं दिस इज सिंपल कार्बीन. अब बड़े स्ट्रक्चर वाले कार्बीन भी होते हैं. देन सेकंड टाइप इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन और सिंपल इनको बोलते हैं हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस. अब इस कार्बन के बारे में आपको ज़रा ऐड करें कि कार्बीन बेस्ड स्ट्रक्चर ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं. तो ये जस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बनते फिर रिजल्टेंटली वहीं पे इनमें फर्दर चेंज हो आ जाती हैं अरेंजमेंट्स और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है. तो अब ये जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होती हैं ये वो टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे दो एडजेसेंट पोजिशन से ये दो एटम्स या ग्रुप्स निकले. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वहाँ प्रोडक्ट अल्कीन बन जाता है. फॉर एग्जांपल ये दो कार्बन से ये अल्काइल हैलाइड है. इस अल्काइल हैलाइड में दो एडजेसेंट पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा अल्फा कार्बन बीटा कार्बन. तो दो एडजेसेंट पोजीशन से एक दो एटम्स एक Br और H बाहर निकल जाता है. तो इन किस्म इस टाइप ऑफ एलिमिनेशन को बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन. तो यूजुअली ये वाली रिएक्शंस मोस्टली होती हैं क्योंकि एक स्टेबल मोड ऑफर कर लेती है रिएक्शन करने के लिए. तो प्रोडक्ट वहाँ अल्कीन बनेगा ऑब्वियसली क्योंकि जब दो एडजेसेंट पोजीशन से दो एटम्स या दो ग्रुप्स लॉस हो जाएंगे तो ये दो सी इन्होंने दोनों ने एक एक बॉन्ड लॉस किया, ये आपस में बॉन्ड बना के अल्कीन बनेगा रिजल्टेंट स्ट्रक्चर. थर्ड टाइप इज अल्फा गामा इमिशंस. जैसे आपके पास अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा या इनको शॉर्ट में बोलते हैं गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस. ये वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन से एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स रिमूव. जैसे फॉर एग्जांपल ये इस सबस्ट्रेट में तीन कार्बन है ऑलरेडी. ये अल्फा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन, गामा कार्बन. तो एक तो अल्फा से एक एटम बाहर जाएगा Br और गामा से एक Br बाहर चल जाएगा. तो ये दो जो C जो है आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो वहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंपल है, यहाँ पे प्रोसाइक्लोप्रोपीन बनेगा. तो डिपेंडिंग अपॉन ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट उसी हिसाब से, लेकिन बाहर सूरत वहाँ पे एक साइक्लो स्ट्रक्चर बनेगा. उस तरह से जो गोया जहाँ पे अल्फा गामा इमिशंस होती हैं वहाँ का रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो दैट्स साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाता है. तो यहाँ चूंकि टोटल तीन ही है सबस्ट्रेट में तो साइक्लोप्रोपेन बनेगा. तो अगर इसमें ज़्यादा फिर लंबी चेन होगी, यहाँ पे और भी ग्रुप्स लिंक करके होंगे तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स बनते हैं. सो दीज आर ब्रॉडली थ्री काइंड्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस: अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन एंड गामा अल्फा गामा एमिशंस. अब ये जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो बीटा एलिमिनेशन को बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस और सिंपली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो मोस्टली ये प्रोडोमिनेट कर लेती है जहाँ पे रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो अल्कीन्स बन जाते हैं.
तो ये दो किस्म के फर्दर होती हैं, कौन सी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस और अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। नंबर वन, इनको बोलते हैं E1, जैसे वहाँ पे होता है SN1 SN2, यहाँ पे E1 हो रिएक्शंस वो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं और इनको यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। एंड नंबर टू इज, जैसे वहाँ पे SN2 था बाई मॉलिक्यूलर, यहाँ पे भी होती हैं बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट्स E2। अब ये जो E1 फर्स्ट कैटेगरी होती है, E1 रिएक्शंस और यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये कौन से वाली रिएक्शंस होती हैं, ये वो वाली एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, वन सबस्ट्रेट। तो इनको हम बोलते हैं E1 और यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, क्योंकि रेट यहाँ पे क्या होता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है E1 रिएक्शन जो होती हैं, ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं, जहाँ रेट सिर्फ एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर लेता है और होती हैं दो स्टेप्स में। जैसे वहाँ पर SN1 था, यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या आता है, it's ionization step or formation of carbocation, and this step is the slowest step and hence is the rate determining step। तो स्टेप 1 जो होता है यहाँ पे कार्बोकेटाइन पे मीन्स पहले एक ही एटम निकल जाता है, एक ग्रुप निकल जाता है, वहाँ कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, इस पोजीशन से, नंबर 1 पोजीशन से। एंड देन सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में वो चूंकि फास्ट स्टेप होता है, वो रेट पे डिपेंड, वो रेट इंडिपेंडेंट स्टेप होता है, उस पर रेट डिपेंड, क्योंकि रेट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है। तो सेकंड स्टेप में इमीडिएटली प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन होता है बाय मींस ऑफ अ बेस और द सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे है ये सबस्ट्रेट है, यहाँ हैलोजन आता है, पहले स्टेप में ये CX बॉन्ड ब्रेक होगा, वहाँ X नेगेटिव बनेगा, ये बन गया कार्बोकेटाइन। तो ये वाला स्टेप स्लो होता है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन वाला C है, इसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन, क्योंकि अल्फा, ये अल्फा पोजीशन होगी, बीटा पोजीशन होगी, तो बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, ये प्रोटॉन इसे बेस ले लेगी और ये CH2 बॉन्ड बनाएगा इस C के साथ में। तो प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, CH2 ने बॉन्ड बनाया C के साथ में, दिस इज, तो प्रोटॉन ये फास्ट स्टेप है। तो दिस इज हाउ दीज बीटा E1 ये तरीका है जो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस कैसी होती हैं। एंड अब ये जो ये E1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो इनमें जैसे अगर फॉर एग्जांपल जी भी हमने पार भी दिखा दिया कि ऐसे ये कार्बोकेटाइन बन गया, नेक्स्ट स्टेप में फिर प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है, तो ये डबल बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ जो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कि अब दो पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं डिपेंडिंग अपॉन की, जहाँ पॉसिबिलिटी होती है मोर देन वन प्रोडक्ट बनने की, तो वहाँ जो दो रूल्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर ये यहाँ पे प्राइमरी बेसिकली अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि प्राइमरी C के साथ हैलोजन लिंक करके हुआ है, पहले स्टेप में इसने लूज किया हैलाइड आयन, बन गया कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये लेकर प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, आपको पता है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइंस आर लेस स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस, है कि नहीं, दे आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे वहीं शिफ्ट होता है, पहले प्रोडक्ट बनने से पहले वहाँ शिफ्टिंग होती है 1-2 की। CH2 जैसे ये प्राइमरी कार्बो, ये यहाँ से ये CH3 ग्रुप शिफ्ट होगा ये इसके साथ, तो ये बनेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है, बन गया तो शिफ्ट हो गया, ये आपको पता है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। जब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इससे फिर रिजल्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है यहाँ पे, जैसे जो एज पर सिडजिवस रूल या सिडजिवस प्रोडक्ट ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, सिस प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वहां पे क्या है कि मोर सबस्टिट्यूट कार्बोकेट मींस ये CH2 यहाँ से H बाहर निकलेगा, ये इट विल बी यहाँ C इसके साथ बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, तो मींस विल बी गेटिंग अ मोर अल्काइलेटेड और अ मोर सबस्टिट्यूटेड अल्कीन। दिस इज एज पर सिडजिवस रूल और सिडजिवस ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, बाय हॉफमैन्स प्रोडक्ट। हॉफमैन रूल ये बताएगा भाई ये वाला CH2 जो ये हाइड्रोजन लूज नहीं करेगा, इस CH3 से एक हाइड्रोजन लॉस होता है कि ये वाला ग्रुप साथ बॉन्ड लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ में, दिस इज ए लेस सबस्टिट्यूटेड लेस अल्काइलेटेड प्रोडक्ट। तो ये दो यहाँ पे दो रूल्स होते हैं हॉफमैन्स। तो प्रोडक्ट दो किस्म के बनते हैं, सिस प्रोडक्ट बाय हॉफमैन्स रूल एंड ट्रांस प्रोडक्ट बाय सिडजिवस रूल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस कर लेंगे कि हॉफमैन्स रूल क्या होता है और सिडजिवस क्या होता है। टिल देन अल्लाह हाफिज।